जितना प्यार सीजन 1 में हमारे प्रेक्षकों ने हमको दिया है, उतना ही प्यार या उससे ज्यादा सीजन 2 में मिले। का दादाजी भी, बच्चा भी, माँ भी, भाई बहन एक साथ देख सकते थे। सीआईडी एक फैमिली एंटरटेनर रहा है ऑलवेज। तो हम सारे हम जी ऐसी कोई भी सीन, ऐसा कोई भी डायलॉग नहीं बोलते थे कि जो ऑकवर्ड हो। हाँ हाँ, जी मुझे जी। याद है किसी एक एपिसोड में 7 या 8, एक एपिसोड में 7 या 8 दरवाजे तोड़े थे एक एपिसोड में। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कर जी। क्या रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं आप हो गया। फाइनली अभी 24 के एंड में हमें पता चला कि ये सीआईडी सच में वापस आ रहा है। और जब तक कि कैमरा ऑन नहीं हुआ तब तक हम सुन ही रहे थे। जब कैमरा ऑन हो गया तो हमने आगे बनाना शुरू कर दिया। ऐसे सुंदर सुंदर मेमोरीज हैं। लेकिन मुझे लगता है बहरूपिया एक बहरूपिया। एक बहुत अच्छा एपिसोड था, जो एक बड़ा एपिसोड था। उसमें काफी कुछ हैपनिंग थी, जी। काफी कुछ। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहे, जैसे इतने सालों से आप लोग ये शो देखते आए हैं, ऐसे आगे भी देखें, प्यार मिलता रहे हमें। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस है तो प्लीज मैसेज बॉक्स में सजेशंस भी दें। टीवी का वो आइकॉनिक शो जो क्राइम, थ्रिलर और सस्पेंस से भरा था। 21 साल जिसने सभी दर्शकों को इम्प्रेस किया और सभी का दिल जीता। कोई बच्चा हो या बूढ़ा, सभी का दिल जीता इस शो ने। और ये शो फिर से 6 साल बाद टीवी पर कमबैक करा है। सोनी टेलीविजन का ये शो सीआईडी, सभी के दिल पे इसने काफी समय तक राज किया। वहीं 6 साल बाद इसके कमबैक में सभी लोग काफी एक्साइटेड है। इसके कई एपिसोड्स हैं जो अभी भी लोग रिपीट पर देखते हैं। वहीं इसके नए एपिसोड्स क्या जादू करेंगे, चलिए जानते हैं हम इनके आइकॉनिक कैरेक्टर्स दया और अभिजीत से। हेलो सर। हेलो दया सर, हेलो अभिजीत नमस्कार, सर। नमस्कार। हाय। दोनों ऑफिसर आज नमस्ते। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज दोनों ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है 6 साल बाद कमबैक करके, वो भी इस आइकॉनिक शो के साथ, इस आइकॉनिक कैरेक्टर्स के साथ, वो भी ऐसे टाइम पर जब लोग आज भी इसको रिपीट पे बार बार देखते हैं। मैं खुद इसे रिपीट में बार बार देखती हूँ। कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग आ रही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ग्रेटफुल हैं हम लोग, ऑडियंस के, आप लोगों के, सबके, जिनकी दुआओं से हम लोग वापस आ सके। तो हम तो इंतजार ही कर रहे थे। 6 साल का जो गैप है, उसमें कई बार ऐसी कोशिशें हो रही थी कि सीआईडी आएगा, सीआईडी वापस आएगा। बट फाइनली 6 साल के बाद आया। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत खुशी हो रही है। है जी? सर, 21 साल तक एक लगातार एक शो में सबको बनाए रखना, सबका वही क्रेज 21 साल तक लगातार बनाए रखना, फिर दोबारा आप नया शो लेकर आ रहे हैं। तो आप इस बार क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से, कि किस तरह ऑडियंस आपको दे इस बार, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है आपका ऑडियंस से? हमारा ऑडियंस का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमारा सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है कि जितना प्यार सीजन 1 में हमारे प्रेक्षकों ने हमको दिया है, उतना ही प्यार या उससे ज्यादा सीजन 2 में मिले। और वैसे ही जैसे देखते आ रहे हैं 21 साल से, आगे भी देखते रहें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारे व्यूअर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर हम खरे उतरें। जी। और इस बार क्या कुछ नया ऑडियंस को देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चीजें तो हम आज भी रिपीट पे देख रहे हैं, पर इस बार सीआईडी दोबारा आया 6 साल बाद, तो ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है आपसे नया? देखिए, सीआईडी का जो मेन फॉर्मेट है वो तो सेम रहने वाला है। मिस्ट्री, सस्पेंस, खूनी को पकड़ना। थ्रिलर। बट हाँ हाँ, थ्रिलर। जी जी। लेकिन इस बार थोड़ा सा टेक्निकली भी थोड़ा बेटरमेंट है। तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अपग्रेड है। और स्टोरीज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो आजकल के चीजें हैं, जो आजकल के जमाने की बातें हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करें। हमारी जो नई ऑडियंस है, जो बच्चे अब थोड़े सीआईडी देखने लायक हो गए हैं, उनको हम कुछ नया परोसें। तो कोशिश तो है कि थोड़ा सा अपग्रेडेड और थोड़ा सा फास्ट पेस और थोड़े से नई नई कहानियों के साथ एंटरटेन करें। और बाकी आप लोगों के ऊपर है, हमारी ऑडियंस के ऊपर है। जैसे जैसे उनका रिस्पांस आएगा उसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे एंटरटेन करने की। जी। 21 साल पहले भी ये काफी लॉन्ग रन में था शो, उसके बाद अब फिर से स्टार्ट हुआ है दिसंबर से। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो अगर आपको याद करनी हो, कि एक मेमोरी आपको लास्ट सीजन की याद है अभी तक, तो वो कौन सी होगी आपकी बेस्ट मेमोरीज? बेस्ट मेमोरीज में तो यही है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं। सारे जो किरदार हैं हमारे, सारे कैरेक्टर हैं, एसीपी साहब, दया, फ्रेडी हमारा जिसको हम मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, दिनेश फडणीस। तो वो जी वो सबसे ज्यादा जी। मेमोरी है कि हम एक साथ एक सेट पे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो फ्रेडी को मिस जी। करेंगे।
दया सर, आपकी मेमोरी कोई शो को लेकर? नहीं, मेमोरीज बहुत सारी हैं, और इतनी अच्छी मेमोरीज हैं करके सीआईडी सीजन 2 भी आ रहा है। बिकॉज वो मेमोरीज जो हमने संभाल के रखा है, उसी के सहारे हम लोग जी भी रहे थे 6 साल जो हमने निकाले। वो जो मेमोरीज थे, वंडरफुल मेमोरीज, उसके सहारे हम थे। और हम आगे भी यही सोचते हैं कि ऐसे और मेमोरीज आगे भी बनाएं। तो इट्स अ वेरी, मतलब बहुत पर्सनल लेवल पे हम लोग इस शो को कंसिडर करते हैं हमारी लाइफ का। ये बहुत, व्हाट इज दिस, नहीं, बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड मेमोरी, सम वंडरफुल टाइम दैट वी स्पेंड, एंड द स्पेशल जो कनेक्ट है इस शो का लोगों के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, हम लोगों के बीच में, एक्टर्स के बीच में जो एक रिलेशन है। तो कहीं ना तो कहीं ये शो को वापस आना था। लोगों के प्रार्थना, जो प्रेयर्स, जो प्यार, जिस तरह से उन लोगों ने रिएक्ट किया जब शो बंद हुआ था, ये सब चीजें सब मिलाकर मेरे अंदर से वो ड्राइविंग फोर्स है जो इस शो को वापस लेके आई है। जी। अच्छा, सीआईडी सेट पे आप 6 साल बाद फिर से वापस लौटे, वो फर्स्ट डे ऑफ शूट, वो कितना ज्यादा स्पेशल था आपके लिए उस दिन? आपको नॉस्टैल्जिया, सब कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। वो फर्स्ट डे कितना स्पेशल था दोबारा शूट पे जाने वाला? नहीं, सच में वो स्पेशल डे ही था, जब 6 साल के बाद जब हम सेट पे पहुंचे। लेकिन वो यूनिट जो हमारी थी वो लगभग सेम यूनिट थी, सेम। हम कलाकार सामने, हम लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे। तो वो जो 6 साल की दूरी थी वो मिट गई थी। वो पता नहीं चल रहा था। जी। एक्साइटमेंट था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, आपकी लाइफ का एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है सीआईडी, तो वो याद तो मेरे हिसाब से कभी पुरानी नहीं होगी। हम्म। खैर, आगे बात करें। ये इतना इंटेंस रोल होता है, क्राइम सीन्स होते हैं, खूनी पकड़ना होता है, तो ऐसा लगता है कि कभी पर्सनल लाइफ में भी वो चीज इफेक्ट करती है, वो इम्पैक्ट करती है? कभी पर्सनल लाइफ में भी किसी की जासूसी की है आपने, कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बात में, ऐसा करके आप लोगों ने कभी वैसा सोचा है कि वो सोच भी आपकी पर्सनल लाइफ में आ गई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर्सनल लाइफ के ऊपर हम इस कैरेक्टर को इतना सीरियसली भी नहीं लेते। काम करने के बाद उसको छोड़ देते हैं सेट पे, और घर पे जी। एक साधारण आदमी की तरह ही रहते हैं। एक साधारण लोग, जो बड़ी घटनाएं देश में होती हैं उस पे उसका असर जैसे और लोगों पे पड़ता है, कॉमन मैन पे, वो हम पे भी पड़ता है। लेकिन वो सीआईडी गिरी, वो जो है वो सब नहीं सोचते हम लोग। शूटिंग के बाद घर पे जाने का वक्त मिल जाए, यही बहुत है। बैक टू बैक शूट होता है, फिर रात को पैकअप करते करते बाय द टाइम रीच होम 11:30 12 बज गए। फिर दूसरे दिन वापस सुबह 9 बजे का कॉल टाइम है, तो 6 बजे उठना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करने में ये बीच का जो है सीआईडी गिरी, वो कहीं टिकता नहीं है। कहीं टाइम नहीं मिल रहा है किसी के टाइम नहीं पीछे मिलता। जाने का। या जी। तो ये, अच्छा, 21 साल तक काफी लंबा शो था, तो उसमें आपको क्या लगता है कि पिछले सीजन में ऐसी क्या वो चीज थी जिसने लोगों को अभी तक जोड़े रखा? क्या वो सीक्रेट था सीआईडी का, वो सस्पेंस या नई स्टोरी, वो क्या चीज थी जिसने हर टाइप की ऑडियंस, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो ओल्ड एज हो, जिसने जोड़े रखा इस शो से? सीआईडी का ये प्लस पॉइंट ही यही था कि जिसकी बात आप कर रहे हैं, ओल्ड एज का, दादाजी भी, बच्चा भी, माँ भी, भाई बहन एक साथ देख सकते थे। सीआईडी एक फैमिली एंटरटेनर रहा है ऑलवेज। तो हम सारे, हम जी। ऐसी कोई भी सीन, ऐसा कोई भी डायलॉग नहीं बोलते थे कि जो ऑकवर्ड हो। तो ये एक फैमिली एंटरटेनर रहा है। चोर पुलिस हमेशा से खेला खेला गया है। बच्चे अपने घरों में, अपने बचपन में हर आदमी चोर पुलिस खेलता है। हर आदमी को ये जॉनर अच्छा लगता है। तो हमने उसको सिर्फ एंटरटेनिंग बनाया। हमने इस बात का ख्याल रखा कि अनकंफर्टेबल मोमेंट ना आए फैमिली के अंदर। तो हमारी पूरी ऑडियंस जो थी वो फैमिली ऑडियंस ही थी। हमने इस बात का ख्याल रखा। शायद ये भी वजह है कि कभी दादाजी देख रहे होंगे, कभी पोते देख रहे हैं, कभी भाई देख रहा है, कभी बहन, और अगर एक साथ भी देख रहे हैं तो भी वो उसको एंटरटेनिंग वे में ही देखें, कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट ना क्रिएट। जी। अच्छा, सेट पे बात की जाए, सेट पे आप लोग काम करते हैं, इतना सीरियस इंटेंस सीन करते हैं, उसके बाद काफी मस्ती मजाक भी होता होगा कभी कभार सेट पे, क्योंकि उस रोल से बाहर निकल के मस्ती मजाक भी काफी जरूरी होता है मूड को लाइट करने के लिए। तो सेट पे सबसे ज्यादा फनीएस्ट या मस्तीखोर कौन है आपके पूरे कास्ट में से? हाँ, पंकज, पंकज, हमारा पंकज है ना। हाँ, जी। बहुत मस्तीखोर है वो। बहुत मस्ती करता हाँ, है इज वेरी पंकज। नॉटी। मतलब वो चुप होता ही नहीं है। मेकअप रूम में वो चलता ही, रनिंग कमेंट्री चलता रहता है उसका पूरा दिन, याप 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 चलता ही रहता है। तो सबसे ये, ज्यादा फूडी कौन है set पे? फूडी सभी हैं, फूडी सभी हैं सब। मतलब ऑर्डर नंबर 1 पे सारा। दया है, नंबर 2 जी। पे शिवाजी है, नंबर 3 पे हम जी। है।
एवरीबडी इज अ फूडी, हर कोई खाना पसंद करता है, अलग अलग व्यंजन, अलग अलग कुजीन है डेलिकेसीज। या। एवरीबडी एंजॉयज गुड फूड। जी, ऐसा कोई है जो सेट पे बहुत टाइम लगाता है तैयार होने में, रेडी होने में, वो शॉर्ट में लेट आ रहा है, वेट करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा तो बहुत कम होता नहीं है, है। एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल, दे नो द जॉब। एक है कि हमारे वजह से या मेरे लिए सेट को रोकना नहीं चाहिए। अगर एक शॉट चल रहा राइट। है, हाँ, आदित्य अभिजीत के लिए है या दया के लिए शॉट रुका हुआ है, ये कभी नहीं होगा। मतलब अगर हमने मेकअप नहीं किया, कपड़े भी ढंग के नहीं हम पहन के पहुंच जाएंगे सेट पे, भाई मेरे वजह से नहीं हो रहा है, सिंपल है। सो हम लोग उसमें मेकअप करने में या गेटअप में ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जितना हो सके फटाफट फिनिश इट अप। और एक लव एंगल है सीआईडी का, वो सबको बड़ा अच्छा लगता है। दया और श्रेया का वो जो लव एंगल है, अभिजीत और तारिका का जो लव एंगल है, वो अधूरी कहानी क्या इस सीजन में पूरी हो सकती है? कहानी पूरी होगी तो कहानी खत्म हो जाएगी, तो कहानी पूरी तो नहीं होनी चाहिए। अधूरी कहानी को ही थोड़ा क्या वो लंबा समय दे। हम देख सकते हैं इस बार उस कहानी का झलक हमको देखने को मिलेगा? पहले थोड़ा काम कर लेते हैं, बाद में हम लोग रोमांस के लिए थोड़ा सोचेंगे। पहले थोड़ा क्राइम डिटेक्ट कर जी। ले, थोड़ा इंटरोगेट कर ले लोगों को, उसके बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा तो रोमांस भी कर लेंगे, ऐसा सोचा है हमने इस बार। लेट्स सी। जी जी। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन था दरअसल, ये हाँ दरवाजा जी। तोड़ते तोड़ते आपने इतने दरवाजे तोड़े, आपको याद है आपने कितने दरवाजे तोड़े होंगे आज तक? मुझे तो याद नहीं, मेरे को तो लग रहा बट है जितने एपिसोड, हाँ, जितने मुझे तो एपिसोड्स याद है। होंगे उतने दरवाजे तो आई थिंक आपको। हाँ हाँ, जी मुझे जी। याद है, किसी एक एपिसोड में 7 या 8, एक एपिसोड में 7 या 8 दरवाजे तोड़े थे एक एपिसोड में। तो, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कर जी। क्या रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं आप हो गया। आपको ये दरवाजे तोड़ने में कभी दया नहीं आई? इतने सारे दरवाजे आप लोगों के तोड़ देते हैं। हाँ, नहीं, मैं लोगों का गुस्सा जो है दरवाजे पे निकालता हूँ। जी। अच्छा, आप ऐसा हुआ है कभी कि दरवाजे तोड़ने में या फिर ऐसे कोई इंटेंस सीन करने में कभी आप लोगों ने, आपको ही चोट लग गई हो, आपने अपने आप को ही हर्ट कर दरवाजा लिया हो? तोड़ने में तो नहीं लगी है, क्योंकि कैसा भी दरवाजा वो दया तोड़ ही देता है। हाँ, चोट वोट तो जी। एक्शन वक्शन में लगती रही है हम्म। थोड़ी बहुत। मतलब अब सारे नट बोल्ट ढीले ही हैं हम लोगों के। जी। अच्छा, आप दोनों की बॉन्डिंग जो हम ऑन स्क्रीन देखते हैं, क्या ऑफ स्क्रीन भी वो रियलिटी में उतनी ही अच्छी है, या कैमरे के सामने आप लोग की बॉन्डिंग वो जो तगड़ी दिखती है वो वैसी सिर्फ कैमरे पर है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैसा है हमारा जो बॉन्डिंग है, वो कैमरा बड़ा ही खतरनाक चीज है। वो उसके उससे आप छुपा नहीं सकते कोई चीजें। तो हमारी जो बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन है, वो ही रिफ्लेक्ट हो जाती है ऑन स्क्रीन। और जब महीने में जी। 26 दिन साथ में हैं, पूरे महीने में साथ में शूट कर रहे हैं और यही बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, तो टाइम कहाँ मिलता है ऑफ स्क्रीन का बॉन्डिंग दिखाने के लिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यूर ऑन स्क्रीन, शूट पे होते हैं हम लोग। राइट राइट। हाँ। जी, यही आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं उस टाइम। यस यस। ओके, कि 2018 में ये शो बंद हुआ था, उसके बाद 6 साल बाद दोबारा इस शो में आपका कमबैक हुआ है। तो इस टाइम के दौरान आपने कभी तो सोचा होगा, इस डिस्कस किया होगा अपने कास्ट या टीम से, क्योंकि आप उन सबसे कनेक्टेड थे, तो इसके बारे में कभी डिस्कशन हुआ कि दोबारा सीआईडी स्टार्ट करते हैं या ऐसा कुछ? कई बार हमने इसके बारे में सोचा, और ऐसे ऐसी सिचुएशन भी आई कि सीआईडी वापस आ रहा है। कई बार हमें फिलर्स आए चैनल की तरफ से भी कि शायद हम लोग दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें से कास्ट में से अलग अलग कामों में बिजी हो गए थे, क्योंकि अब अपना अपना काम सबको करना ही था। तो एक साथ तीनों लोगों को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर इस दौरान एक हमने शो और भी किया, क्राइम शो था सीआईएफ करके, कुछ समय के लिए वो किया। फिर हमने सफर खाना किया, मैंने और दया ने, कि हमारी जो ऑडियंस है सीआईडी की, वो हमारे कैरेक्टर्स को लेके काफी उनको पसंद करती है। तो हमने ये भी कोशिश की कि उनके सामने दिखते रहेंगे कुछ, उनको एंटरटेन करते रहेंगे। फाइनली अभी 24 के एंड में हमें पता चला कि ये सीआईडी सच में वापस आ रहा है। और जब तक कि कैमरा ऑन नहीं हुआ तब तक हम सुन ही रहे थे। जब कैमरा ऑन हो गया तो हमने आगे बनाना शुरू कर दिया। जी, सीआईडी के इतने सारे एपिसोड्स हैं जो लोगों के फेवरेट हैं, अगर आप दोनों को एक एक, अगर कोई आपका हो कि आपने बहुत सारे एपिसोड्स में काम किया है, तो आपका कोई ऐसा फेवरेट एपिसोड हो या जो आपको पसंद हो पर्सनली दोनों को, तो वो क्या होंगे? कौन से एपिसोड जैसे कोई आपको याद हो मेमोरेबल? बहुत सारे मेमोरेबल एपिसोड हैं। हाँ, एक से एक एपिसोड्स हैं। मतलब किसी में स्टंट है, किसी में पर्सनल स्टोरी है,
किसी में इंटरेस्टिंग शॉट्स हैं। एक शॉट है जो लोनावाला जाते समय ट्रेन जा रही है और साथ में गाड़ी है, और ट्रेन और गाड़ी मतलब जो अपना जिस चला कॉलेज। रहा है कॉलेज, और उसके उससे उसके थ्रू कैमरे से ट्रेन के अंदर एक कैरेक्टर है उसको एक साथ कर रहे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर मेमोरीज हैं। लेकिन मुझे लगता है बहरूपिया एक बहरूपिया। एक बहुत अच्छा एपिसोड था, जो एक बड़ा एपिसोड था। उसमें काफी कुछ हैपनिंग थी, जी। काफी कुछ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था। अच्छा, ये कुछ स्टंट्स थे तो जो परफॉर्म करते थे आप लोग, तो वो आप खुद ही करते थे या फिर उसके लिए आप स्टंटमैन को रखते थे? ज्यादातर परफॉर्म खुद ही करते हैं अभी भी, 90% तक। कभी तो कभार अभी जो बॉडी दूसरा डबल मिल जाए। सीजन आएगा, जी जी, अभी जो दूसरा सीजन आएगा उसमें भी आप लोग खुद परफॉर्म करने वाले हैं स्टंट्स? हाँ, देखने को मिलेगा आपको, बस कर तो रहे हैं, हमने कर भी दिए कुछ। जो जी प्रोमो शूट हुआ उसमें भी काफी हार्नेस वार्नेस यूज हुआ है। फ्री फॉलिंग जो पानी में जो गिरना विरना है, वो पूरा उसको प्रॉपर हार्नेस में ही शूट किया है लाइव लोकेशन में। जी। अगर इस सीजन की बेस्ट कोई चीज बतानी हो आपको, या पिछले सीजन की भी बेस्ट चीज सीआईडी की, तो वो क्या होगी वन वर्ड में? लास्ट जो सीजन जो पहला सीजन जो क्लिक हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री बिटवीन द टीम। लोगों को कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आने लगे थे सीआईडी के। अब इसमें जो है टीम तो वही रहेगी। अभी आगे इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं स्टोरी वाइज या टेकिंग वाइज, जो टेक्निकली जो हम लोग जो शूट करते हैं, उसमें डिवाइसेस आजकल बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हैं। तो वो कौन से अपग्रेडेड मशीन्स हम यूज़ करेंगे शूट करने के लिए, वो देखने वाली बात है। बाकी कोशिश यही रहती है कि ऑडियंस के हिसाब से जो उनको देखने को अच्छा लगे वो दिखाएं, और स्टोरी वाइज भी उतना ही इंटरेस्टिंग हो, ताकि ऐसे ही जैसे सीजन 1 में 21 साल का प्यार मिला, सीजन 2 में भी ऐसे ही जी कुछ, आई मीन इफ आई एम नॉट टू ग्रीडी। जी सर। तो ये थे हमारे साथ हमारे दया और अभिजीत और इनकी जोड़ी, जिस तरह से जिन्होंने पिछले सीजन में हमें हंसाया और इम्प्रेस किया और अपने क्राइम और थ्रिलर सस्पेंस के साथ सबका दिल जीता, उसी तरह सीजन 2 से भी सभी को यही उम्मीद है। और आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार के सीजन के लिए? पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और ऐसे ही प्यार बरसाते रहें, जैसे इतने सालों से आप लोग ये शो देखते आए हैं, ऐसे आगे भी देखें, प्यार मिलता रहे हमें। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस है तो प्लीज मैसेज बॉक्स में सजेशंस भी दें कि क्या चेंजेस आप लोग चाहते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश से थैंक आपको यू सो एंटरटेन मच करते सर। रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर, पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी, थैंक यू।